हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और लॉकडाउन का पूरा आनंद ले रहे होंगे। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर की बोर्ड में। तो इस चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बोलते हैं। एपी को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सीक्वेंस क्या होता है। तो फर्स्ट टर्म आती है सीक्वेंस। लेट मी चेंज द मार्कर। सीक्वेंस। तो सीक्वेंस एक ऐसी सीरीज होती है नंबर्स की जिनमें या तो कुछ ऐड करने पर या कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर जो नेक्स्ट टर्म मिल जाए हमें। जैसे ये एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 और जहाँ तक भी जाए। इसमें क्या ऐसा खास बात है, इसमें ये खास बात है मतलब पहली टर्म और दूसरी टर्म के पता लगने से हमें ये पता लग सकता है कि इसकी पांचवी या छठी जो भी हम टर्म निकालना चाहे कि वो कौन सी टर्म होगी। जैसे इसमें हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है और वही फिक्स नंबर सेकंड टर्म में ऐड करने पर हमें उससे नेक्स्ट टर्म मिल रही है। जैसे वो फिक्स नंबर यहाँ क्या है 1 है, 1 में 1 ऐड करने पर 2 और 2 में 1 ऐड करने पर 3, ऐसे नेक्स्ट फर्दर टर्म्स हमें मिल जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ऐसे और भी सीक्वेंसेस हैं अलग अलग, पर हमें जो पढ़ना है वो है सिर्फ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज या ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक फिक्स नंबर किसी फर्स्ट टर्म में बार बार ऐड करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। जैसे 2 4 6 8 एंड अप टू सो। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 और जो फिक्स नंबर जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं वो भी है 2। इसे हम बोलते हैं इस एपी का कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे हमारी इस एपी की फर्स्ट टर्म हुई 2 और कॉमन डिफरेंस भी हुआ 2। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हमें इसकी जो नेक्स्ट टर्म और उससे नेक्स्ट टर्म मतलब जो भी टर्म हम निकालना चाहते हैं वो बड़े आराम से मिल जाएगी। जैसे अगर कोई और एपी लूं, मतलब इसके अलावा कोई, जैसे ये एपी हुई अब इसमें फर्स्ट टर्म जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है इसका कॉमन डिफरेंस जो हमें मतलब खुद दिख रहा है। जैसे यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हुआ जिसे हम डी से भी डिनोट करते हैं वो हुआ हमारा 3। अब इनके कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज है जिनसे हम इन्हें निकालेंगे। तो फर्स्ट जो आता है वो आता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। तो जैसा कि अब बाकी सब सीरीज में दिख रहा है कि जैसे क्या किया हमने, नेक्स्ट जो सेकंड टर्म थी उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी या थर्ड टर्म में सेकंड टर्म माइनस कर दी। ऐसे मतलब सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो बस ये इसका फॉर्मूला है क्या A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 क्या है? A2 है सेकंड टर्म और A1 क्या है? फर्स्ट टर्म। मतलब एपी की सब टर्म्स को हम ए से स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और जो ऐसे ही फिर ये जो यहाँ सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखते हैं इसे बोलते हैं वो टर्म जिस टर्म के बारे में हम बात करें। जैसे सेकंड टर्म के बारे में बात करेंगे तो A2, फर्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे तो A1। ऐसे हमारी डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं। तो अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इससे आगे बात करते हैं। ये तो था ओवरव्यू पूरे चैप्टर का एपी का। अब हम सीरियल वाइज स्टार्टिंग करते हैं कि एपी होता क्या है, डेफिनेशन वाइज कि एपी कैसे, मतलब सब कुछ देखेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं दोबारा से। ये है एपी।
तो डेफिनेशन लिखते हैं एपी की। तो एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स कौन से नंबर्स? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर्स? विच आर obtained by adding a fixed number in preceding term except first term। तो ये है डेफिनेशन एपी की। दोबारा से देखें, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी जो है वो एक नंबर्स की लिस्ट है, पूरी सीरीज है। कौन से नंबर्स? ऐसे नंबर्स जो हमें मिलते हैं, कब मिलते हैं? कि किसी भी एक फर्स्ट टर्म में जो एक फिक्स नंबर, कोई भी एक फिक्स नंबर ऐड करते चलाएं बार बार। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, हमने लिया एग्जाम्पल, हमारे पास था 1। अब इसमें कोई एक फिक्स नंबर खुद सपोज करते हैं, हमने सपोज किया हम 5 ऐड करेंगे, तो हमने 1 में 5 ऐड कर दिया, 6 आया। तो इधर हम लिखते जा रहे हैं क्या क्या नंबर्स थे। 1 था, उसके बाद क्या आया 6। अब इधर 6 में फिर से 5 ऐड किया। ये लिखा है ना कि प्रोसीडिंग टर्म में बार बार एक फिक्स नंबर ऐड करना है हमें, तो नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो 6 में 5 ऐड किया, कितना आया 11 आया, तो 11 आया। 11 में 5 ऐड किया 16 आया, फिर यहाँ 16 आया। तो ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी आगे तक। बस प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करना है और चलते जाओ। तो ये सब क्या बनाता है? ये फॉर्म करता है एक एपी। तो ये हुआ एपी। अब एपी हर चीज के कुछ ना कुछ टाइप्स तो होते ही है, तो एपी के भी 2 टाइप्स हैं। तो टाइप्स एपी के 2 टाइप्स हैं, एक फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी मतलब जिसमें फाइनाइट टर्म्स हो, और इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो। बस सिंपल बात है बहुत। तो फाइनाइट एपी कैसा हुआ? जिसमें मतलब हमें पता है कि कितनी टर्म्स हैं। जैसे कोई भी एपी लिख दो, जो हमने लिया था वही लिख दे, 1, 6, 11, 16 ये। पर ये डॉट्स ना लगाएं और इसे यहीं क्लोज कर दें, तो ये हुई फाइनाइट एपी। मतलब इसमें हमें पता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स की फाइनाइट एपी है। और जो इनफाइनाइट है, यही अगर एपी ऐसे लिख दूं मैं 1, 6, 11, 16 और डॉट डॉट, मतलब जाएगी जहाँ तक जाएगी। तो ये हुई इनफाइनाइट एपी, क्योंकि हमें इसका ये नहीं पता कि ये जा रही कहाँ तक है। ये तो कहीं तक भी चलती जाएगी, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल नंबर यूज हुए हैं, और नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसका एंड कहाँ होता है। या मैं लिख दूं एपी फॉर्म्ड बाय नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, और उनका कोई एंड नहीं होता, जहां तक भी जाएंगे चले जाएंगे। तो वो क्या हुआ? इनफाइनाइट एपी। और ये थी फाइनाइट एपी। बस जिसमें हमें पता हो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो होती है फाइनाइट, और जिसमें ना पता हो वो इनफाइनाइट। बस ये सिंपल डेफिनेशंस हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना समझ में आया आप लोगों की? चलो फिर अब नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, अब एग्जांपल्स देखते हैं। मैथ्स की सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ क्या होती है? एग्जांपल्स, क्वेश्चंस। उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी उन्हीं से होता है। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं बस। तो अगर मैं एपी का कोई एग्जाम्पल लिखूँ, मानने की बात, मैंने कोई एग्जाम्पल लिया एपी का 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। तो ये एक एपी है, ये हमें देखने से पता लग गया। पर क्वेश्चन में वही पूछेगा कि कैसे पता लगा ये एक एपी है।
तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या करना होता है, हमें करना होता है ए और डी लिखना। डी बता दूं, डी होता है कॉमन डिफरेंस। अभी मैंने बताया था डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या था, जो मैंने बताया था कि एक एपी क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ टर्म्स इन विच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर इन अ प्रीवियस टर्म। तो जो वो फिक्स नंबर ऐड कर रहे थे, फिक्स नंबर जो ऐड कर रहे थे हम, वो नंबर क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। उसी नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे ये अगर ये वाली हमारी एपी थी 1 2 3 4, तो इस एपी में जैसे फर्स्ट टर्म थी 1 और इसमें जो फिक्स नंबर ऐड किया वो 1, जब भी तो आया नेक्स्ट टर्म 2। अब 2 में फिर से 1 ऐड किया तो फिर से 3 आया, नेक्स्ट टर्म आई। तो देखो ये जो फिक्स नंबर है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सी डी कॉमन डिफरेंस, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो ये है कॉमन डिफरेंस। तो हम एग्जांपल के ऊपर बात कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, हमें लिखने होते हैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और पता लगाना होता है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म वही जो मैंने बताया था कि जो पहली टर्म होगी किसी भी सीक्वेंस या सीरीज या एपी प्रोग्रेशन कुछ भी बोल दो, उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो उसकी पहली टर्म होगी, उसे हम डिनोट करते हैं A1 से। जैसे इस एग्जांपल में A1 क्या है 3/2। फिर हम क्या डिनोट करते हैं, फिर हम देखते हैं उसका D यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है। अब कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। फॉर्मूला क्या होगा, जो हमने देखा था, जैसे यहाँ पे फिक्स नंबर ऐड कर रहे थे, तो वो फिक्स नंबर अगर इस नंबर को निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, हम इस 1 को इधर लेके जाएंगे, तो जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड किसी नंबर को लेके जाते हैं तो वो क्या होता है माइनस, यहाँ से हट जाएगा। तो ये नंबर कैसे आया, प्रीवियस सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके आया, सिंपल बात। तो यहाँ पे भी A1 फर्स्ट टर्म, इसे हम नेम दे देते हैं A2, ये सेकंड टर्म, ये A3, ये A4। तो D कैसे आता है A2 माइनस A1। अब D क्योंकि ये एक एपी है तो हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो मतलब कोई भी टर्म माइनस कर दो, या तो A2 माइनस A1 कर दो, या A3 माइनस A2 कर दो, या A4 माइनस A3 कर दो। बस हमें सक्सेसिव टर्म में से मतलब नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है और जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस। इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो क्या आएगा D। अब नेक्स्ट टर्म यानी कि A2 क्या है, तो ये A2 माइनस A1, A2 क्या है 1/2, और इसमें से हमें फर्स्ट टर्म यानी कि 3/2 माइनस करना है बस। तो ये आया माइनस 2/2 और -1। तो ये हमने निकाल लिया, हमारा D आया। अब हमें चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, हमें D से फाइंड होता है। मैंने बताया था फिक्स नंबर ऐड करते हैं, तो इसका मतलब जो हर सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करने पर वही फिक्स नंबर आना चाहिए, मतलब D की वैल्यू हर केस में सेम आनी चाहिए। तो अब ये D1 निकाल दिया, अब D2 निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा A3 माइनस A2। A3 क्या है -1/2, इसमें से 1/2 माइनस करेंगे, ये आया और ये भी -1। अगर इतने में भी नहीं हुआ तो अब एक और निकाल लो, हमारा क्या है D3। ये कैसे निकलेगा A4 माइनस A3। A4 क्या है A4, ये A3 था, ये A4 है, तो A4 -3/2 और इसमें से माइनस करना है -1/2, तो -3/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, ये आया -2/2 इज इक्वल टू -1 हो गया। तो क्या देखा हमने देखा तीनों केसेस में D की वैल्यू सेम आ रही है, क्या आ रही है -1। तो ये D हो गया इस एपी का कॉमन डिफरेंस। इसीलिए जो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन का मतलब सब में एक जैसा आएगा, सिंपल, जो डिफरेंस है वो कॉमन आएगा हर टर्म का, हर सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करो, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया। अभी इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट
वीडियो में हम देखेंगे कि टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कितनी टर्म्स होती हैं, सम क्या होता है और ये सब।